तो जो साइंस है वेट मैनेजमेंट की, वो हेल्दी वेट अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग चाहते हैं वेट कम करना, पर क्या होता है कि वो खाना छोड़ देते हैं तो हेल्दी वेट लूज नहीं कर पाएंगे, वो कहीं ना कहीं साथ में मसल को भी लॉस करने लगते हैं। तो हमें क्या करना, हमें फैट को लॉस करना है, ना कि मसल्स को लॉस करना है। कुछ लोग अगर आप देखें, जिन लोगों का हेल्दी वेट नहीं है या आइडियल वेट नहीं है, ओवरवेट है, उनको बहुत सारी बीमारी आ जाती है, और वो बीमारियां क्रोनिकल डिसीज होती है, जैसे ब्लड प्रेशर की है, डायबिटीज है, थायराइड है, बहुत सारी, या कैंसर है, माइग्रेन है, ये सब लाइफस्टाइल डिसीज होती है जो कि क्रोनिकल डिसीज में काउंट होती है। और हम उन लोगों की ओवरऑल वेलबींग को कहीं ना कहीं इंप्रूव कर सकते हैं हेल्दी वेट उनका करा के। तो उसके लिए हमें दो तीन चीजों पे काम करना पड़ेगा। एक तो हेल्दी डाइट पे हमें काम करना पड़ेगा, और एक्सरसाइज पे हमें काम करना पड़ेगा। तो अगर आप देखें ओवरवेट होने के क्या क्या रिस्क है, हार्ट डिसीज है, डायबिटीज है, किडनी में डिसीज है, फैटी लीवर होने के चांसेस है, कैंसर होने के चांसेस है, और हाई ब्लड प्रेशर की भी चांसेस होते हैं। तो ये सारे रिस्क है अगर हम ओवरवेट हो। जो आइडियल वेट है उससे अगर ज्यादा होते हैं तो ओवरवेट, और धीरे धीरे ओबेसिटी में हम लोग जाने लगते हैं। आज 70% जो अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया की, वो ओबिस है या ओवरवेट में आती है। 70% कहाँ की, अर्बन एरिया की। रूरल में अभी भी बहुत सारे लोग फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो सुबह से शाम तक वो जब अपना काम करते हैं तो बहुत सारी कैलोरी बर्न आउट करते हैं, खाते कम है, जो खाना है वो कम होता है, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं लीन रहते हैं, वो अंडर वेट रहते हैं। लेकिन जो अर्बन एरिया है वहां पे 70% लोग डेस्क जॉब करते हैं, सिटिंग जॉब करते हैं, या कोई काम नहीं करते तो घर में रहते हैं, लेकिन खाने के लिए बराबर उनको चाहिए। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे फैट जमा होने लगता है और ओवरवेट होने लगते हैं। अगर आप देखें तो जो ILARC का डाटा है वो कहता है कि 2023 में जो ये मार्केट था, वेट मैनेजमेंट का मार्केट, वो $23 बिलियन का था, US डॉलर का। और अगर हम बात करें 2032 में, ये $52 बिलियन को होने वाला है। हर साल ये लगभग 9 से 10% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है, और हर आदमी कहीं ना कहीं इसमें जुड़ना चाह रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मोटापे को कम करना चाहता है और हेल्थी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है। और ये सारी चीजें जिसकी वजह से ये मार्केट का साइज बढ़ता जा रहा है। आज लोग हेल्थी लाइफ, जब भी आप पैसा कमाओगे, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को क्वालिटी लाइफ में बदलने की कोशिश करोगे। देखिए, जिस रेस्टोरेंट में आप खाते हैं आज, लेकिन अगर आपके पैसे डबल हो जाए, इनकम डबल हो जाए, उस रेस्टोरेंट से और अच्छे रेस्टोरेंट में जाना शुरू कर देंगे। जो कार आज आप चलाते हैं, अगर आपके पैसे डबल हो जाए, और अच्छी कार आप खरीद लेंगे। आज 100 घर के गज के घर में रहते हैं, पैसे बढ़ जाएंगे तो 200 गज का, 300 गज का, 500 गज का घर लेंगे। जब और बढ़ जाएंगे तो 500 से 1000 गज का आप घर लेना शुरू कर देंगे। आज नॉन ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, फिर ब्रांडेड पहनने लगेंगे। तो क्या क्वालिटी, पैसे से क्या खरीदी जा सकती है, क्वालिटी। और जिनके पास पैसा नहीं होता वो लोग क्वालिटी में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करते हैं। मोदी केयर में आप हैं, लकी हैं आप कि आप पैसा भी कमाएंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल को भी आप अपने साथ में कैरी कर सकते हैं। वेट गेन करने के अगर आप देखें, चार पांच जो मेन रीजन है, वो ये रीजन है। जो सबसे पहला रीजन है वो है आपका ईटिंग टू मच। बहुत सारे लोग बहुत कुछ खाते हैं और बार बार खाते हैं। वो अपने सुबह नाश्ता, दोपहर लंच और शाम के डिनर के अलावा भी बीच बीच में नमकीन, बिस्किट, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन या मोमोज या कुछ और जो फास्ट फूड में आता है, चिप्स, ये सारी चीजें वो खाते रहते हैं। दूसरा रीजन है, हम जो खाते हैं वो अच्छा नहीं खाते, बैड कोलेस्ट्रॉल वाला खाते हैं, जो कि गलत चीजें होती है वो खाने की कोशिश करते हैं। जो बहुत फास्ट होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, वो खाना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करते, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। हम खाते तो है लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं करते, उसकी वजह से भी हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कम होता है। बहुत सारे लोगों को स्लीप की दिक्कत है,
लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी जो हार्मोन्स है वो इधर उधर डिस्टर्ब होते हैं, उसकी वजह से भी मोटापा आता है। एक और रीजन है स्ट्रेस। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से स्ट्रेस आता है, उन्होंने ये कर लिया। स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और वेट बढ़ने लगता है। कुछ लोग मेडिकेशन की वजह से मोटापा ले लेते हैं, जैसे कुछ लोग स्टेरॉइड्स देते हैं डॉक्टर्स, और स्टेरॉइड्स की वजह से कुछ मेडिसिन ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, और शरीर को फाइट करने के लिए स्टेरॉइड्स देते हैं, उसकी वजह से भी वेट बढ़ने लगता है। इवन हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी होते हैं और उनकी वजह से वेट बढ़ने लगता है। तो हेल्दी रहने के कई फायदे, बीमारी से दूर रहा जाएगा, यंग दिखोगे, जो आपकी बॉडी एज है और जो आपकी एक्चुअल एज है वो पास में आती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वेट मैनेजमेंट की सिंपल मैथमेटिक्स है कि जितना कैलोरी लेना है, लेते हैं, उससे ज्यादा खर्च करोगे तो आप धीरे धीरे आइडियल वेट में आ जाओगे, आपका वेट कम होने लगेगा। लेकिन जितना खाते हैं उससे कम अगर आप एक्सरसाइज या बर्नआउट करते हैं, कैलोरी एक्सपेंडिचर कम करते हैं, तो धीरे धीरे मोटापा बढ़ने लगेगा। तो 1 किलो अगर आपको फैट लॉस करना है तो लगभग 7,500 कैलोरी आपको बर्नआउट करनी होती है 1 महीने के अंदर, मतलब 1 हफ्ते के अंदर। यानी कि अगर 7 डेज में 7,500 कैलोरी बर्नआउट होती है, तो आप 1 किलो कहीं ना कहीं आप अपना वजन कम कर सकते हैं। दूसरा, हमें मसल्स कम नहीं करनी, हमें हेल्दी फैट लॉस करना है, हमें फैट को लॉस करना है, ना कि मसल्स को। और उसके लिए आपको एक प्रॉपर डाइट होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन पूरा हो आपके शरीर को मिलने वाला, वाइटामिन पूरे हो, मिनरल्स पूरे हो, फाइबर पूरा हो। तो ये सारी चीजें पूरी हो, इसके लिए एक हेल्दी डाइट आप लोगों के लिए हम लोगों ने बनाई। देखिए, आपके 3 रीजन हो सकते हैं वेट मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहला है वेट लॉस करना है, दूसरा है वेट मैनेज करना है, बराबर बनाए रखना, बढ़ाना घटाना नहीं है, यही बना के रखना जो अभी आइडियल है आपका। तीसरा है, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई मैं हड्डी का ढांचा हूं, मुझे तो वेट बढ़ाना है, कम है मेरा, मुझे कम नहीं करना, मुझे तो वेट को और बढ़ाना है। तो 3 तरह के लोग मिलेंगे और तीनों में आप अपने मोदी केयर के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। वेट मैनेजमेंट का फॉर्मूला आपको जैसे मैंने बताया, कैलोरी का जो इंटेक है वो रिड्यूस करना है और एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। इंटेक कहां से होगा? खाने से। तो खाना हमें अच्छा खाना है, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, पकोड़े, चाय, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, गजक, ये सारी चीजें कंट्रोल करनी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना, खाना है लेकिन लिमिट में खाना है। ऐसा नहीं कि एक पूरा 300 ग्राम का गाजर का हलवा ले लिया और पूरा खा लिया, ऐसा नहीं, टेस्ट के हिसाब से खाना है, पेट नहीं भरना। और अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक्सरसाइज ज्यादा करनी है, और एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा कि आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ने लगेगा, और जो सफिशिएंट स्लीप है वो लेनी, और स्ट्रेस को भी आपको मैनेज करना है। इसके अलावा कुछ सक्सेस स्टोरी हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हेमंत रावल जी, जो हॉकी हमारे एरिया मैनेजर है, और ये एमपी देखते हैं, छत्तीसगढ़ देखते हैं, इन्होंने लगभग 9 किलो वजन किया है मोदी केयर के वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स लेके। इसके अलावा रूप ज्योति दास जी, इन्होंने 2 किलो कम किया है। परवीन माथुर जी है, इन्होंने 5 किलो कम किया है। साथ में अंकित शर्मा जी है, इन्होंने भी 5 किलो लगभग कम किया है। अभिषेक सिंह जी, इन्होंने भी 5 किलो कम किया। देख सकते हैं, बिल्कुल विजिबल है कि कितना फैट लॉस हुआ है। आप पी मंजुनाथ जी को देख सकते हैं, 7 किलो कम किया है। प्लानी नप्पन जी को देख सकते हैं, 7 kg इन्होंने कम किया है। सुब्रता कार जी है, हमारे रीजनल हेड है ये ईस्ट के, उन्होंने लगभग 7 किलो कम किया है। नितिन महासे जी है, इन्होंने 8 किलो कम किया है। मोनिका पोपले जी ने 8 किलो कम किया है। रिजिल जी है जो कि हमारे रीजनल हेड है साउथ के, इन्होंने 13 किलो कम किया है। और जय साजरा जी है जिन्होंने 20 किलो कम किया। तो आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन रिजल्ट आपके पास में है, और क्या आप अपने बिजनेस को किस स्पीड से बढ़ा सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के जरिए, और अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो एक ये जर्नी है, और ये जर्नी में आपको साथ चाहिए अच्छे प्रोटीन का,
अच्छे वाइटामिन्स का, अच्छे मिनरल्स का, और अगर ओवरऑल बात करें तो एक अच्छा मील रिप्लेसमेंट का। तो मोदी केयर आप लोगों के लिए, जो आपके गोल है उसको पूरा करने के लिए एक मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स के साथ में लेके आया, जहां पर आपकी कैलोरी आपको कम मिलेगी, लेकिन जो शरीर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी मिलेगी, और आप इसके साथ में एक हेल्दी वेट लॉस प्रोग्राम में आ सकते हैं। ये 5 स्टेप है जहां पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो असेसमेंट कीजिए। हमारे सभी मोदी केयर ऑफिस में एक कैराटा स्कैन मशीन है, जहां पर आप जाएंगे तो आपका पूरा एक चेकअप होगा। आपकी हाइट मेजर की जाएगी, वेट मेजर किया जाएगा, और आपका बॉडी एज मेजर किया जाएगा। आपका फैट कहां पर विसरल फैट है, सबकुटेनियस फैट है, वो मेजर किया जाएगा। बीएमआई कितनी वो मेजर किया जाएगा, और पूरी रिपोर्ट मिलेगी आपको। और उसके बाद आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, और कहीं ना कहीं कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, या अपने लिए कम्युनिटी बनाना है। कम्युनिटी का हिस्सा बनाएंगे, सिर्फ वेट गेन करेंगे, वेट लॉस करेंगे, और अगर आप अपनी कम्युनिटी बनाएंगे तो पैसा भी कमाएंगे। तो ये 5 स्टेप है जहां पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। बॉडी को आप समझते हैं, जो बॉडी मास इंडेक्स है, जो कि बीएमआई कहा जाता है, ये लगभग इंडिया के लिए 23 माना जाता है आइडियल बॉडी वेट। 23 के हिसाब से अगर बीएमआई आपकी 23 है या 25 के बीच में है तो आइडियल है, लेकिन अगर 25 से ऊपर है तो कहीं ना कहीं आपको वेट लॉस करने की जरूरत है। कुछ की 30 होती है, कुछ की 35 होती है, 36, 38 होती है, तो उनको बहुत ज्यादा वेट कम करने की जरूरत है। इसके अलावा बेसल मेटाबॉलिक रेट है, इसके बारे में बात करेंगे। बॉडी फैट, विसरल फैट, सबक्यूटेनियस फैट, बॉडी मसल्स, बॉडी एज, आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए और टारगेट क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, जो नॉर्मल है वो है 18.5 से 23 के बीच में आइडियल होना चाहिए। 23 से 29.9 के बीच में है तो आप ओवरवेट है, 30 के ऊपर है तो ओबिसिटी के शिकार है, और 40 के अगर आप देखें, 40 और 30 के बीच में है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक्सट्रीमली ओबिसिटी में आप आ सकते हैं, और अगर 18.5 से नीचे है तो अंडरवेट में आते हैं। तो ये बीएमआई है, जिससे आपको पता चलेगा बॉडी मास इंडेक्स की कितना आपका आइडियल वेट होना चाहिए। एक सिंपल सा तरीका भी है कि जो भी आपकी हाइट सेंटीमीटर में है, उसमें से अगर आप 100 माइनस कर देंगे जेंट्स के लिए, मेंस के लिए, तो आपको पता चल जाएगा बॉडी वेट कितना होना चाहिए। सपोज करो मेरी 175 है, तो इसमें से अगर मैं 100 माइनस कर दूं तो मेरा आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, लगभग 75। और अगर मैं ये 25 के हिसाब से बता रहा हूं, अगर 23 के हिसाब से देखूंगा तो 95 माइनस करूंगा तो मेरा आइडियल वेट कितना होना चाहिए वो आपको मालूम चल जाएगा। लेडीज के लिए 100 से माइनस कीजिए 23 से के लिए, 23 बीएमआई के लिए, और 25 बीएमआई के लिए 105 से माइनस कीजिए। सपोज करो किसी की हाइट 160 है, तो उनका आइडियल वेट कितना होना चाहिए, 100 माइनस करेंगे 60 उनका वेट होना चाहिए। इसके अलावा बॉडी कॉम्पोजिशन एक और तरीका है बीएमआई के हिसाब से आइडियल वेट निकालने का, वो भी बात करेंगे। बॉडी कॉम्पोजिशन में अगर आप देखें, विसरल फैट है जो कि हमारे स्टमक के अंदर होता है। बहुत सारे लोगों की बॉडी तो ठीक है लेकिन पेट बाहर निकला हुआ है, टमी बाहर है। क्यों? क्योंकि विसरल फैट धीरे धीरे बढ़ता है। विसरल फैट क्या है, दो अंगों को अगर बीच में आपस में टकराने से रोकने के लिए एक बीच में परत होती है और वो धीरे धीरे मोटी होती जाती है, वो फैट बनता जाता है, उसको कहते हैं विसरल फैट। दूसरा फैट है सबकुटेनियस फैट, जो कि आप पकड़ के देख सकते हैं, जैसे स्किन है, टमी पे देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको पकड़ के आएगा। कुछ लोग उसको नापते हैं इंचों में कि कितने इंच है, किसी का इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है। वो फैट एक्सेस होता है, वो फैट वहां पे नहीं होना चाहिए। किसी को साइड में होता है। तो बहुत सारे लोग अगर आप देखेंगे जिम जाते हैं, तो जिम में आप क्या कर सकते हैं, इंचेस कम कर सकते हैं, वेट कम नहीं हो। जिम जाने से इंचेस कम होते हैं, वेट कम नहीं, लेकिन वेट भी आपका आइडियल होना चाहिए। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जैसे कार्डियो है, योगा है, इनमें अगर आप इनको कॉम्बिनेशन करोगे तो मसल फैट बना रहेगा आपका, और जो आपका
जो दूसरा फैट है वो आपका धीरे धीरे जो फैट है वो कम होता जाए। इसके अलावा अगर देखें मेटाबॉलिक रेट, ये एक ऐसा रेट है जिसको रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी कह सकते हैं। जब आपका आइडियल, एक आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी को चलाने के लिए कैलोरी चाहिए। जैसे एक कार है खड़ी है, तो उसको इंजन को स्टार्ट करने के लिए कितना तेल चाहिए 1 घंटा चलने के लिए, वो आपको पता है। लेकिन अगर उसी कार में आप 5 सवारी बैठा देते हैं और 60 की स्पीड से दौड़ाते हैं, तो एवरेज अलग आता है। यानी कि जो तेल 1 घंटा यूज होने वाला था वो आधे घंटे में खत्म हो जाता है। तो ये आइडियल बॉडी वेट है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो आपको कितनी कैलोरी चाहिए वो भी ये मशीन बताती है। तो मैथ में अगर आप देखें 1600 से 1800 किलो कैलोरीज के आसपास में ये लगती है, जिसको कहते हैं एक दिन की। वुमेन में ये जो है वो है 1400 टू 1600 किलो कैलोरीज पर डे के हिसाब से। अब कुछ लोग हैं जो बाथरूम भी जाते हैं, दरवाजे खोलने भी जाते हैं, कोई आ गया तो थोड़ी एक्सरसाइज भी करते हैं, टीवी भी देखते हैं, खाना भी खाते हैं, चलते भी हैं, तो आपका जो है वो 2500 से 3000 के बीच में चाहिए चाहिए लगभग, अगर आप एक्टिव हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज में ये ज्यादा भी हो सकता है। और जो एक्सरसाइज ज्यादा करेगा तो उसका जो बॉडी होगी वो लीन भी होगी, फैट नहीं होगा। लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं करते, सिटिंग जॉब करते हैं, चढ़ते नहीं है, सीढ़ियां नहीं चढ़ते, भाग एक्सरसाइज नहीं करते, रनिंग नहीं करते, योगा नहीं करते, जॉगिंग नहीं करते, तो हमारी जो कैलोरीज है वो बीएमआर कम आए। तो ये आपको देखना है कि कितना आपका है, एक दिन का खर्चा कितना है, इनकम कितनी है, उसको देखना पड़ेगा। तो खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, तो शरीर से वजन का गायब होने लगेगा। और अगर इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, तो शरीर में फैट के रूप में बढ़ने लगेगा। यही साइंस है अगर आप देखोगे। तो आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, इसका एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल सा है। आपकी जो बॉडी, आपकी जो हाइट है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करो आपस में, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 23 से, तो आपको पता चल जाएगा आपका आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए। तो सपोज करो मेरी है 175, तो 1.75 इंटू 1.75 इंटू 23, तो जो भी आएगा वो क्या होगा, वो मेरा आइडियल बॉडी वेट है। सपोज करो 765 आता है, लेकिन मेरा जो बॉडी वेट है वो 80 kg है, तो मुझे कितना कम करना, 15 किलो मुझे कम करना। ये 23 बेसिकली इंडिया के लिए काउंट होता है। कुछ कंट्री है जो इसको 25 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। 25 से मल्टीप्लाई करने वाली कंट्री ज्यादातर यूरोपियन है। उनकी हाइट अच्छी होती है, प्लस वो लिक्विडिटी पे ज्यादा रहते हैं, लिक्विड ज्यादा खाते पीते हैं। हम इंडियंस में कहीं ना कहीं बीमारी को ज्यादा प्रोन होते हैं, और हम बहुत ज्यादा तेल मसाले और फैट वाला हम लोग खाना खाते हैं, इसलिए 23 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर 165 है, 62 आता है, लेकिन इनका जो बॉडी वेट है वो 70 है, तो इनको कम आना चाहिए। तो अगर ये करते हैं तो धीरे धीरे इनका यहाँ पर मैनेज होता जाएगा, और धीरे धीरे ये अपनी चीजों को और करते रहेंगे। ये देखिए आइडियल बॉडी वेट कितना है, अभी कितना है, तो आपको पता चल जाए कि कितना कम करना है, कितना ज्यादा करना है। तो करंट बॉडी वेट में से जो आपको चाहिए जो है उसमें से माइनस करना, तो आपको पता चल जाएगा आपका टारगेट कितना, आइडियल कितना होना चाहिए, तो कितना आपका गोल होगा वो आपको बहुत मालूम है। सपोज करो मेरी 80 है, होना चाहिए 65, तो 15 किलो मुझे कम करना है। और 15 किलो अगर आप मोदी केयर के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे फरवरी से, तो ऑन एन एवरेज एक महीने में 3 से 4 किलो 5 किलो आराम से कम किया जा सकता है। तो रिड्यूस करना है कैलोरी इनटेक, और ये कैसे करना है, सिर्फ बहुत सारे लोग जब वेट कम करना चाहते हैं तो उनको लगता है सिर्फ खाना हम लोग कम कर देंगे, खाना छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि हमारा जो बिजनेस है वो जो हमारा जो शरीर में फैट है वो कम हो जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा, हमारा मसल्स भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं मैनेज करना है उन सारी चीजों को, और अपना जो कैलोरी का इंटेक है वो प्रॉपर करना है। हमें फैट ज्यादा नहीं लेना। फैट हमें ज्यादा किस में मिलेगा, पिज्जा में। अब सोच के देखिए, पिज्जा खाना सेहतमंद रहेगा या पोहा खाना सेहतमंद रहेगा।
पनीर खाना सेहतमंद रहेगा या बर्गर खाना सेहतमंद रहेगा? मुझे चने खाने चाहिए या मुझे कुछ और खाना चाहिए जो कि मसाले में तला भुना हो, ऐसी चीज खानी चाहिए? तो आपके पास में ऑप्शन रहता है। बहुत सारे लोग अगर आप देखोगे वो अपने लंच में सैलेड लेके जाते हैं, ग्रीन सैलेड लेके जाते हैं, फ्रूट सैलेड लेके जाते हैं, और सैलेड में उनको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उनको कहीं ना कहीं वाइटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, तो पेट भी भर जाएगा और कैलोरी उतनी भी नहीं आएगी जितनी होनी चाहिए। तो ज्यादातर लोग एक टाइम के खाने से 900 से 1000 कैलोरीज के आसपास ले लेते हैं, और 3 टाइम खाएंगे 3000 कैलोरी। लेकिन जो उनके शरीर की रिक्वायरमेंट है वो है 2500 कैलोरी, तो 500 कैलोरी उनके शरीर में जुड़ती जाएगी, और हफ्ते हफ्ते वो जो मोटापा है वो बढ़ता जाएगा। इवन कुछ लोगों का आपने देखा होगा सर्दियों में मोटापा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दिन छोटा होता है, काम करने के आवर्स छोटे होते हैं, काम उतना नहीं करते, रजाई में हम लोग बैठे रहते हैं, गर्माहट रहती है, और खाते ज्यादा है, चाय बार बार चाहिए, पकोड़े खाते हैं, गाजर का हलवा है, गजक है, मूंगफली है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इंटेक बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर कम होता है, इसलिए सर्दियों में हम कहीं ना कहीं अपना वेट गेन कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारी शादियां आती है, और शादियों में भी हम प्रॉपर खाते हैं, तो उस वजह से हमारा इंटेक बढ़ता जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग जो इंटेक है, या अगर आप देखें तो कैलोरी का इंटेक करते हैं तो डिक्रीज कर लेते हैं प्रोटीन को, प्रोटीन कम कर देते हैं, हेल्दी फैट्स को भी वो कम कर देते हैं, विटामिन मिनरल्स को भी कम कर देते हैं। इसकी वजह से फटीग आने लगती है, वीकनेस दिखने लगती है, लो इम्यूनिटी हो जाती है, और न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी से जो रिलेटेड बीमारियां हैं वो हमारे शरीर में होने लगती है। तो क्या करना है, हमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना है, और साथ में जो कैलोरीज है उसको कहीं ना कहीं कम करना है, और अनहेल्दी फैट है उसको भी हमें अपने शरीर में कम करना है। मोदी केयर आप लोगों के लिए लेके आए वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स रेंज, जिसमें सबसे पहला है मील रिप्लेसमेंट से। मील रिप्लेसमेंट क्या है? मील रिप्लेसमेंट ये है कि जिसको खाना के जगह खाया जा सके, यानी मील को रिप्लेस किया जा सके। यानी कि दोपहर का खाना ना खा के मैं ये मोदी केयर का शेक ले सकता हूं, तो मुझे मेरे शरीर को एनर्जी भी मिलेगी, प्रॉपर प्रोटीन भी मिलेगा, वाइटामिन भी मिल जाएंगे, तो मेरे खाने से जो कमी थी वो इससे पूरी हो जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जो कैलोरी है वो कैलोरी डेफिसिट आएगा। खाने से आपको 900 और 1000 कैलोरी मिल रही थी, यहां पर अगर आप ये मील लेते हैं, शेक लेते हैं मोदी केयर का, तो 200 कैलोरी आपको मिलेगी यहाँ पे। तो ये एक मेल नहीं है, एक एक्सपीरियंस है जो कि एक पूरा सॉल्यूशन आपको सस्टेनेबल सॉल्यूशन देता है वेलनेस वेट मैनेजमेंट का। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें कई सारे फ्लेवर है, लगभग 8 फ्लेवर आते हैं। चॉकलेट है, वनीला है, मैंगो है, कुल्फी है, रोज खीर है, बनाना कैरेमल है, स्ट्रॉबेरी, रसमलाई। आप हर दिन बदल बदल के अपनी पसंद से ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को क्रेविंग होती है मीठे की, वो भी यहाँ पर मैनेज हो सकती है। प्लस अगर इसके अंदर देखेंगे तो इसमें प्रोटीन्स भी मिलेगा आपको पूरा जितना चाहिए, हाई क्वालिटी का प्रोटीन्स है, प्लस 25 तरह के एसेंशियल वाइटामिन और मिनरल्स भी इसके अंदर आपको पूरे मिलते हैं। प्लस इसके अंदर डाइटरी फाइबर है, प्रोबायोटिक्स है, एंजाइम्स है, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन है, और आपको जो रिफाइंड शुगर है वो भी आपको इसमें जो देखोगे उसके बिना आपको वो स्वाद हम लोग दे रहे हैं। कॉम्बिनेशन है अगर आप देखें बैलेंस डाइट का, जो कि मैनेज करती है आपकी कैलोरी की इंटेक को, क्रब्स क्रेविंग को, और प्रमोट करती है प्रोलैंस फीलिंग को, फुलनेस, और कहीं ना कहीं स्ट्रेचिसिटी के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे इसमें क्या क्या फीचर्स के क्या क्या बेनिफिट है वो आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे प्रोटीन, सोया प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन आपको मिलेगा इसके अंदर, जो कि मसल्स की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। प्रीबायोटिक फाइबर है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रमोट करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है, और जो गट बैक्टीरिया है उसके लिए बेनिफिशियल है। वाइटामिन मिनरल्स आपको मालूम है कि हेल्दी रहने के लिए कितना अच्छे होते हैं, ओवरऑल हेल्थ को बढ़ाते हैं, एनर्जी लेवल्स को बढ़ाते हैं, और इम्यून सिस्टम को भी ये स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं।
फाइबर ब्लेंड है, सोया फाइबर, ओट फाइबर, कैल्शियम हस्क के साथ में, जो कि ओवरऑल हेल्थ को, एनर्जी लेवल को, इम्यूनिटी सिस्टम को, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस उसको फास्ट करता है। साथ में जिंजर एक्सट्रैक्ट है जो कि डाइजेशन को सपोर्ट करता है, इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है, और जो मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ाने का काम करता है। गोकुरु है इसमें, जो कि एनर्जी लेवल को बढ़ाने का काम करता है, फिजिकल परफॉर्मेंस को। प्रोबायोटिक एंजाइम से, जो कि आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म और जो फैट इरेगुलेशन है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो अगर आप देखें, इस तरह से फायदे होंगे। वेट मैनेजमेंट है जो कि हेल्प करता है कैलोरी के इंटेक को, न्यूट्रिशन को मेंटेन करने का और वेट को लूज करने का। दूसरा है न्यूट्रिशन बैलेंस करेगा कैलोरी इंटेक में। एपेटाइट को अगर आप देखें, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, मसल्स मेंटेन करने का काम करता है, एनर्जी बूस्ट है उसको करता है, लो जीआई शुगर को कहीं ना कहीं ये मैनेज करके रखेगा, स्टेबल करके रखेगा और इंप्रूव करेगा डाइजेशन सिस्टम को। तो इस तरह से आप अपने मील रिप्लेसमेंट है वो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको काम करेगा। लगभग अगर आप देखें तो 25 ग्राम का एक स्कूप लेना है आपको एक मील के जगह, जो कि आपको दूध में मिलाना है, और वो दूध आपका डबल टोन होना चाहिए, जिसको कहते हैं स्किम्ड मिल्क, जिससे फैट हटाया हुआ होता है। तो क्या होगा, आपको 25 ग्राम जो शेक है, जो स्कूप है, उसको 300 ml स्किम्ड मिल्क में मिलाना है, जो कि आपका मील रिप्लेसमेंट बनेगा। आपको खाने की जगह वो लेना है, और हम लोग रिकमेंड करेंगे डिनर की जगह आप वो लीजिए। तो जब डिनर की जगह रिप्लेस करेंगे तो लगभग 200 कैलोरी आपको मिलेगी, और जो ये हमारा प्रोडक्ट्स है वो एफएसएसआई में रजिस्टर्ड है एज ए मील रिप्लेसमेंट। ये कैटेगरी है, और इस प्रोडक्ट्स को हमने जो मिला है वो सर्टिफिकेट मील रिप्लेसमेंट कैटेगरी में मिल रहा है। इसमें लगभग 200 कैलोरी आपको मिलेगी, और आपके जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है जो भी है मील रिप्लेसमेंट की वजह से, वो भी इसमें पूरी की पूरी आपको मिलती जाएगी। तो जो जितना प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, वो भी प्रॉपर आपको इसमें आता जाएगा। इसके अलावा आप इसमें प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन पाउडर है वो भी ऐड कर सकते हैं। 10-12 ग्राम की एक स्कूप आएगा, वो भी आप अपने मिल्क में मिला के ले सकते हैं, तो प्रोटीन और ज्यादा मिलेगा और अच्छी हेल्थ आपकी वहां पर बनेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो प्लांट बेस है उसमें सोया है, उसमें व्हीट है, उसमें येलो पी है, और ये पूरा प्लांट बेस है। ये अगर आप देखोगे प्लांट से बनाया गया 100% वेज प्रोटीन इसको माना जाता है। तो ये आप ले सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें अगर आप इंग्रेडिएंट्स की बात करें प्लांट बेस्ड में, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको मिलेगा, क्योंकि ये ट्री ब्लैंड के साथ में मिलाया हुआ, ट्राई ब्लैंड के साथ में 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर आप देखोगे तो ये आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है 12 ग्राम की सर्विंग से। आप सोच के देखिए कितना प्योर प्रोटीन होगा। इसका पेडिकास स्कोर 1 है, जिसको कहते हैं प्रोटीन डाइजेस्टेड करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, वो आपको 1 है, जो कि द बेस्ट प्रोटीन माना जाता है। इसके अलावा इसका नेचुरल टेस्ट है, कोई अलग से टेस्ट नहीं है, कोई न्यूट्रल है टेस्ट में, ना आपको किसी टेस्ट का, आपको जिस टेस्ट जिसके साथ में मिलाया जाएगा उसका टेस्ट बन जाएगा। आप दूध में मिलाओगे दूध की तरह, आप शेक में मिलाओगे शेक की तरह, आप रोटी में मिलाओगे, तो जो चाहे आप उसमें बेवरेजेस में, सब्जी में मिलाना चाहो सब्जी में भी आप इसको मिला सकते हैं। इसके अलावा रिकमेंडेड यूज है कि 12 साल के ऊपर के बच्चों को दिया जा सकता है। 12, अगर आप एक स्कूप देंगे तो ज्यादा रहेगा, 5 से 12 साल के बच्चों को भी आप दिया जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज में मिला के कैसे देना चाहते हैं। तो रिकमेंडेड यूज है कि एक स्कूप आप डेली आप इसको दे सकते हैं। तो अगर आप देखें सर्विंग साइज हमारी 300 ml में अगर आप देखें तो 25 ग्राम आप स्किम्ड मिल्क में मिलाते हैं, तो शेक 25 ग्राम होगा, प्लस प्रोटीन पाउडर 12 ग्राम मिलेगा। तो जो टोटल कैलोरी आपको मिलेगी वो मिलेगी लगभग 248। आप खाने से लगे ले रहे थे लगभग 1000 कैलोरी, यहाँ पे मिलेगी सिर्फ 250 कैलोरी। तो आप देखोगे कि 750 कैलोरी लगभग आपने कम कर ली। 7 दिन अगर आप काम करेंगे तो लगभग 700-750 ग्राम आपका जो वजन है वो कम हो जाएगा। प्रोटीन आप देख रहे हैं प्रोटीन कितना मिल जाएगा, लगभग 32 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 300 ml से 10 ग्राम, जो रिप्लेसमेंट शेक है उससे 11 ग्राम, प्लांट बेस्ड प्रोटीन से लगभग 10 ग्राम, तो 32 ग्राम प्रोटीन आपको मिल रहा है।
इसके अलावा अगर आप देखें स्किम्ड मिल्क में, सोया मिल्क में, एलमंड मिल्क में, अनस्वीटेंड प्लेन बटर मिल्क में, थिन कोकोनट में आप इसको मिला के ले सकते हैं। कम से कम मील रिप्लेसमेंट वही माना जाता है जिसमें 200 आपको कैलोरीज आती है। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर आप स्किम्ड में मिल्क में मिलाते हैं तो 31 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 250 कैलोरी मिलती है, और सोया मिल्क में मिलाते हैं 300 कैलोरी मिलती है, आपको 31 ग्राम प्रोटीन है। और एलमंड मिल्क में मिलाएंगे तो 22 ग्राम प्रोटीन है, 180 कैलोरीज आपको मिलेगी। प्लेन बटर में आपको प्रोटीन मिलेगा 24 और जो कैलोरीज मिलेगी वो 193 है। और तीन कोकोनट में 199 कैलोरीज है और 23 के आसपास में आपको प्रोटीन मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज आपको लेनी है, वो है फैट बर्नर कैप्सूल, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करता है और एपेटाइट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करता है और आपके फैट को बर्न करने में आपकी हेल्प करता है। ये फैट बर्नर कैप्सूल आपको सुबह लेना है, जब भी आप नाश्ता करो उससे आधा घंटा पहले। जो मैंने इससे पहले बताया मील रिप्लेसमेंट, वो आपको करना है ब्रेकफास्ट की जगह आपको क्या लेना है, सेक लेना है। और रात को डिनर की जगह आपको सेक लेना है। लंच आपको अपना लेना है, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं लेना है, वो भी कंट्रोल लेना और कुछ ऐसा खाना है जिसमें आपको एक लगभग 700 600 700 के आसपास में कैलोरीज का आप लंच ले सकें। पर वो प्रॉपर लेना है, उसमें कहीं ना कहीं फास्ट फूड नहीं खाना, फैटी चीजें नहीं खानी। इसके अलावा फैट बेंडर कैप्सूल्स में अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारी चीजें हमने मिलाई हुई है। गार्सिनिया कैम्बोजिया है, एक्सट्रैक्ट इसमें मिला है, टर्मिनला चेरुबुला मिला है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, जो कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करता है, प्लस बर्न करता है और जिससे वेट कंट्रोल होता है। इसमें कोई शुगर नहीं मिलाया हुआ। और सबसे अच्छी बात है, जो एक कैप्सूल है वो वेजिटेरियन से बनाया हो, तो जो हमारे जैन लोग हैं जो बिल्कुल कैप्सूल भी नहीं खाते, उनके लिए भी वो कैप्सूल लिया जा सकता है, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्स कैप्सूल ये बनाया गया है। प्लस हर्बल फॉर्मूला है जो कि सपोर्ट करता है आपके कहीं ना कहीं वेट कंट्रोल को करने में। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये सारे फायदे हैं ग्रीन कॉफी बीन के, गार्सिनिया कैम्बोजिया के, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के और हरी टाकी के। तो इनसे क्या होगा, इनमें से एनर्जी आपको मिलेगी, प्लस मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होगा, और कहीं ना कहीं एपिटाइट जो होगा, भूख लगने की जो क्वांटिटी होगी, जो मात्रा होगी, जो चाहत होगी, उसको कहीं ना कहीं ये कम करने का काम करेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और चीज है जो कि हमारे पास में है, वो है फैट बर्नर प्रीमिक्स। ये एक तरह से चाय है और हम इसको रिकमेंड करेंगे सुबह नाश्ते के और लंच के बीच में, और फिर लंच के और शाम के डिनर के बीच। तो 2 टाइम आपको ये फैट बर्नर प्रीमिक्स लेनी है। बहुत अच्छा स्वाद है इसका, प्लस इसमें दूध नहीं डालना, सिर्फ सैसे आएंगे, गर्म पानी करना है और सैसे को मिलाना है एक कप में और उसको इंजॉय करना है। तो ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, प्लस एनर्जी को देने का काम करता है। और अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कैलोरीज और प्रमोट करता है बर्न करने में, एनर्जी को बूस्ट करता है। प्लस इसके अंदर भी अगर आप देखें तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, जिंजर है, पिपरीन है, और जो कि अनहेल्दी बेवरेज से अल्टरनेटिव में बहुत अच्छा है। जैसे टी कॉफी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं उसमें बहुत सारी कैलोरी मिलेगी, लेकिन इसमें कैलोरी आपको नहीं मिलती। इसके अलावा ये सारी चीजें आपको मैंने बताई दी, गार्सिनिया कैम्बोजिया एक्सट्रैक्ट में क्या क्या मिल रहा है, जो कि आपको कहीं ना कहीं हंगर को कंट्रोल करने का काम करता है, एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है, प्लस कहीं ना कहीं फैट को बर्न करने का ये काम करे। रिकमेंडेड है 2 सैसे डेली का, एक सुबह ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में और एक लंच और डिनर के बीच में। लेमन फ्लेवर में आता है, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप देखें इसके अंदर अगर आप चाहें तो हनी मिला सकते हैं अपने टेस्ट के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, शुगर नहीं डालनी, या आप स्टेविया का भी थोड़ा सा प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला है 122 112, अगर आपको वेट लॉस करना है तो क्या करना है, एक कैप्सूल सुबह, 2 सेक, एक ब्रेकफास्ट में और एक डिनर में, और 2 चाय। वेट लॉस करने में अगर कम करना है, और अगर मेंटेन करना है, मैनेज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक कैप्सूल, एक सेक और 2 चाय। सेक आपको कौन सा कप लेना है, सेक लेना है रात वाला।
तो आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपके पास में है, बहुत आसान है। मोदी केयर का शेक आते हैं, उस शेक में डालिए 25 ग्राम का स्कूप और साथ में स्किम्ड मिल्क मिलाइए, उसको शेक कीजिए और ले लीजिए। बहुत आसान है, पर ये डिसिप्लिन से होगा। ये अपनी हंगर को, अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करने से होगा। देखिए दुनिया में कुछ भी हो सकता है अगर आप डिसिप्लिन में रहें, और अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप डिसिप्लिन को बनाए रखें, और जब आप डिसिप्लिन बनाएंगे तो सारी चीजें पॉसिबल होने लगेगी। इसके अलावा समझते हैं प्लेट कॉन्सेप्ट को, ये भी थोड़ा समझना जरूरी है कि प्लेट में क्या क्या होना चाहिए। देखिए 25% आपकी जो प्लेट होनी चाहिए वो ग्रेन्स की होनी चाहिए। बाजरा, ज्वार, गेहूं, ये होनी चाहिए। 25% जो प्लेट है वो प्रोटीन की होनी चाहिए। 20% जो प्लेट है वो वेजिटेबल्स की होनी चाहिए। 25% जो प्लेट है वो आपकी फ्रूट्स की होनी चाहिए। और 10% आपके डेयरी प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाते हैं, रोटियां ज्यादा खाते हैं, सब्जी कम खाते हैं, दालें बहुत कम खाते हैं, और दालें खाते हैं तो बहुत कम खाते हैं। आप सोच के देखिए, 200 ग्राम दालें नहीं बनती हमारे 4 लोगों के परिवार में। 100 ग्राम दाल में हम लोग 4 लोग खाना खा लेते हैं, यानी 25 ग्राम। 25 ग्राम में प्रोटीन आता ही नहीं किसी के हिस्से में। 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम प्रोटीन आता है। और उसमें भी हम क्या डालते हैं? तेल डालते हैं, मसाले डालते हैं, तो फैट ज्यादा आता है हमारे शरीर को। अनहेल्दी चीजें हम लोग ज्यादा खाते हैं। पका के नहीं खाते हम लोग उन चीज को, अगर आप देखें फ्राइड करके खाते हैं। तो ये बहुत चीजें ज्यादा जरूरी है। 40% अगर आप देखें प्लेट कॉन्सेप्ट को समझे, ये वेजिटेबल फ्रूट्स का है। आपका कुकुम्बर या एप्पल या जो भी हैंडफुल बेरीज है वो आपके पास होनी चाहिए। 1/4 प्लेट प्रोटीन की होनी चाहिए। चिकन, फिश, टोफू, लेंटिल, बीन्स, ये होना चाहिए। 1/4 प्लेट आपकी ग्रेन्स की होनी चाहिए। ब्राउन राइस, होल व्हीट, रोटी, क्वेना या होल ग्रेन ब्रीड। स्मॉल सर्विंग आपको डेली डेली अल्टरनेटिव्स की होनी चाहिए। जैसे आप देखें तो ग्लास ऑफ मिल्क होना चाहिए, योगर्ट होना चाहिए, चीज होना चाहिए, जो कि कैल्शियम और दूसरे एसेंशियल्स न्यूट्रिशंस की आपको भरपाई कर सके। हेल्दी फैट आज के मॉडरेशन अगर आप देखें तो बहुत जरूरी है। जैसे सीड से मिल सकता है या एलमेंट से मिल सकता है, ये सारी चीजें होना चाहिए। जो कि ऑलिव ऑयल, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको हेल्दी फैट मिलेगा। और हाइड्रेटेड रहना चाहिए, कि पानी भी बराबर लेते रहना चाहिए। सर्दियां हैं, बहुत सारे लोगों ने पानी पीना ही बंद कर दिया। तो हमें कम से कम 3 लीटर पानी हमें अपने शरीर में डेली इंटेक में लेना चाहिए। इसके अलावा अगर देखें तो बेस्ट है कि क्या बेस्ट हो सकता है, क्या गुड हो सकता है और क्या बैड हो सकता है, ये आप देख सकते हैं क्या लिमिट में हमें करना है। ठीक है, बेस्ट है अगर हम ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, एग व्हाइट ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं, लो फैट डायरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, स्किम्ड मिल्क, लो फैट कर्ड ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं लो फैट में। रिकोटा चीज आता है, बहुत सारे लोग मोजरेला चीज खाते हैं जो चिपक चिपक के जाता है, खींचता रहता है, वो बहुत खराब होता है। ब्लू चीज ले सकते हैं। इसके अलावा होल ग्रेन सेरेल्स ले सकते हैं, ग्रेन ले सकते हैं, ब्राउन राइस, व्हीट विद ब्रांड ले सकते हैं, रोल्ड ओट ले सकते हैं, स्टील कट ओट्स ले सकते हैं, मिलेट्स ले सकते हैं जैसे बाजरा, ज्वार, फोक्सटेल, बकव्हीट आपका, ये सारा ले सकते हैं। इसके अलावा होम कुक्ड लेगुमिस ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ब्लैक चना लेते हैं, राजमा लेते हैं, लोबिया लेते हैं, या पूरी जो दाल आती है वो ले सकते हैं। ब्लैक मसूर, साबुत मसूर, मूंग, ये सारी चीजें हम लोग खा सकते हैं। ये बहुत बेस्ट है। आप बेसन ले सकते हैं या थिक सूजी से बना सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, ये गुड़ में आता है। होल व्हीट मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं, नट बटर ले सकते हैं, गोट चीज ले सकते हैं, चेडर चीज ले सकते हैं। और जो लिमिट करना है वो किसको करना है? मोजरेला चीज को करना है, चीज स्प्रेड को करना है, रिफाइंड फ्लोर्स को करना है, व्हाइट प्रोसेस ब्रेड को करना है, शुगर को करना है, हाई सोडियम कैंड लेगुमिस को करना है। इसके अलावा देखें तो जो सॉसेस है, पैटी है, मेयोनीज है, नगेट्स है, फ्रोजन चिकन है, फिश है, मटन, इनको भी हमें कम करना है। बहुत सारे लोग दही में चीनी डाल के खाते हैं, उसको कम करना है। मिष्टी दही है, स्वीटन फ्रूट है, फ्लेवर्ड है, इनको भी हमें कम करना है। तो हमें बेस्ट को अपनाना है और जो बैड है उसको छोड़ना है धीरे धीरे। ये दो ही चीजों से पॉसिबल होगा वेट मैनेजमेंट। जो फॉर्मूला है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो हेल्दी खाइए,
और एक्सरसाइज को बढ़ाइए। इसके अलावा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और एक्सरसाइज अगर आप देखें हेल्प करेगी आपकी कैलोरीज को बर्न करने में, आपके मसल्स को बनाने में। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जो फैट है वो धीरे धीरे लटकना शुरू हो जाएगा, और आपको दिखेगा यहां से लटकता हुआ, पेट से लटकता हुआ, या आपको कहीं और बॉडी पार्ट से आपको लटकता हुआ, स्किन में झुर्रिया पड़ना दिखाई देगा। तो कम से कम हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज का 30 मिनट्स का एक प्लान कीजिए। अपने आप एक्सरसाइज कीजिए, लोगों को एक्सरसाइज कीजिए। और अगर आप देखें तो लो इंटेंसिटी में 60 से 100 के जो हार्ट बीट है वो आती है। मीडियम में जब आपकी हार्ट बीट 110 से 130 के बीच में हो जाती है, और हाई इंटेंसिटी जब सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जैसे 130 आपका जो बीट है पर मिनट वो ज्यादा हो जाता है, जैसे रनिंग से या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से होती है, किक बॉक्सिंग से होती है, रनिंग से होती है, साइकिलिंग है, डांसिंग है, वॉकिंग, योगा, ये सबसे कम है जहां पर आपकी हार्ट बीट, योगा में हार्ट बीट बढ़ती नहीं है। योगा से क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी शरीर में, पर वेट कम नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी जरूर आती है ना, चीजें थोड़ी बेटर होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, पर वेट कम नहीं होता। वेट कम करने के लिए स्वेट निकलना चाहिए। आपकी जो हार्ट की वो जो हार्ट बीट है वो थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए, तो जो आपका हार्ट है उस पर प्रेशर बढ़ेगा, जो पंपिंग है वो थोड़ा बढ़ेगा, और वो रनिंग से आएगी। प्लस अगर आप जिम जाते हैं, जिम से भी वेट लॉस नहीं होता, जिम से भी क्या होगा, इंचेस कम होंगे पर वेट लॉस नहीं होगा। वहां से मसल जरूर बनेंगे लेकिन वेट कम नहीं होगा। वेट कम करने के लिए आपको कार्डियो करना जरूरी, योगा करना जरूरी, और जिम का कॉम्बिनेशन बना के करना जरूरी। तो हर दिन एक अलग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आप देखेंगे योगा में 200 से 300 कैलोरी बर्न होती है, वॉकिंग में 250 से 300 होती है, साइकिलिंग में 400 से 500 होती है, डांसिंग में 400 से 600 होती है, स्विमिंग में 500 से 700 होती है। घर के काम करने में भी कैलोरी बर्न होती है, जैसे मॉपिंग करने में, स्वीपिंग करने में 150 से 250। वेट लिफ्टिंग में 200 से 400, क्योंकि एक ही हिस्से में जोर पड़ रहा होता है। अगर कोई वेट लिफ्ट कर रहा है पूरे शरीर पे नहीं, सिर्फ चेस्ट पे या हैंड पे या लेग पे ही असर पड़ रहा होता है। जुम्बा में 400 से 600, जॉगिंग में 500 से 650, रनिंग में सबसे ज्यादा होती है 900, और वो भी जब 1 घंटा आप कहीं ना कहीं अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हैं। इसके अलावा प्रोग्रेस ट्रैक करनी है। बॉडी कॉम्पोजिशन रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, जैसे मैंने बताया हमारे सभी ऑफिस में है, ये रिपोर्ट वहां पर मिलेगी आपको। आप भी अपना कैरेडा स्कैन मशीन ले सकते हैं, और यहाँ पर जैसे डेट लिखी है इस डेट पे जाएंगे तो आज करा है 12 तारीख को, वेट है 68। फिर 7 दिन के बाद 19 तारीख को हमारा वेट 67 आना चाहिए, 66 आना चाहिए। तो ट्रैक करिए कि हर दिन कितना वेट कम हो रहा है, विजिबल फैट कितना कम हो रहा है, बॉडी फैट कितना कम हो रहा है, ये धीरे धीरे आपको कम, सबकुटेनियस फैट कितना कम हो रहा है, बीएमआई कितना, ये आपको मालूम होना चाहिए, आइडियल कितना है, ये सारी चीजें, ये सब आपने नीचे देखा होगा, ये सब मेंशन है नीचे फॉर्म में आपका, कि जो बॉडी फैट है वो कितना, मेल में कितना होना चाहिए, फीमेल में कितना होना चाहिए। नॉर्मल है 10 से 20 के बीच में, फीमेल में 20 से 30 के बीच में। विजुअल फैट आपका जो नॉर्मल है वो कहाँ पे है, वो 5 से 10 के बीच में। स्केलेटल मसल्स कितना है, बीएमआई रेंज कितनी, सबकुटेनियस फैट कितना होना चाहिए, मैन में 30 से नीचे होना चाहिए, 15 से नीचे, और वुमेन्स में 30 से नीचे होना चाहिए। तो ये